फाइनली प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम है आप लोगों का सफल एकेडमी में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। तो आज जो हम लोग जानने वाले हैं वो क्लास 12 इंग्लिश यानी अंग्रेजी का पूरा सिलेबस की जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। सेशन 2026-27 का, यानी आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा इंटर का 2027 में है और आपका सेशन 2026-27 कहलाएगा। और इसी सेशन के लिए फाइनल बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए क्लास 12 इंग्लिश यानी अंग्रेजी का सिलेबस क्या है, उस चीज को अगर हम लोग जान लेते हैं तो फिर हम लोगों का तैयारी करना बहुत आसान हो जाता है। कोई भी सब्जेक्ट में अगर आपको ये पता चल जाता है कि इस चैप्टर में ये चीज पढ़ना है, ये चीज छोड़ना है और ये सब चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारी जानकारी अगर आपको मिल जाती है तो आपको बेहतरीन तरीका मिल जाता है, बेहतरीन रास्ता मिल जाता है तैयारी करने का। और जब तैयारी करने का रास्ता अच्छा मिल जाता है तो फिर आपकी तैयारी भी 100% हो जाती है और अच्छा आप बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं फाइनल बोर्ड परीक्षा में। तो आज हम लोग जो जानने वाले हैं वो क्लास 12 इंग्लिश यानी अंग्रेजी का फुल सिलेबस को जानने वाले हैं। आप अंग्रेजी से डरिए नहीं। अंग्रेजी के अंदर क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, बुक पर्सन में कितने चैप्टर हैं, ग्रामर में कितने पॉइंट हैं, वो सारा डिस्कस हम लोग इस वीडियो में, इस क्लास में करने जा रहे हैं। बस आप लोग पूरा कंटिन्यू देखिए, अच्छी तरीके से सारी चीज को समझिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप 2026-27 में है, अभी आपकी शुरुआत हुई है ना, अभी आपकी क्लासेस स्टार्ट हुई है। बस आप लोग दिल में एक, मन में एक मोटो बना लीजिए, एक एम बना लीजिए कि हम लोगों को फाइनल बोर्ड परीक्षा में 450 प्लस कम से कम लेकर के आना है। 400 से नीचा किसी भी हाल में नहीं, है ना। मैट्रिक में आपने क्या लाया, नहीं लाया, कितना नंबर आया, नहीं आया, वो चीज आपको छोड़ना है और फाइनल बोर्ड परीक्षा इंटर में आपको एक नया रिकॉर्ड बनाना है। ठीक है, अगर आप इंटर में अच्छा बेहतर प्रदर्शन करेंगे तो फिर आगे के लिए आपका रास्ता खुल जाएगा, फिर पढ़ाई के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी और जीवन भी आपका सफल होगा। नहीं तो फिर वही होगा, पढ़ लिख करके भी जो है आजकल देखते ही हैं, है ना, पढ़ लिख करके भी कुछ हाथ नहीं आता है। रीजन ये है कि पढ़ाई नाम का करता है, अगर आप पढ़ाई काम का करेंगे तो सारा चीज आप लोगों का होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। इंग्लिश है, इंटर परीक्षा आपका 2027 में है। फुल सिलेबस को जानेंगे, बेस्ट बुक क्या होगा, एग्जाम पैटर्न 2027 के लिए क्या है, स्टडी प्लान क्या होगा, ये सारी चीज हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले थोड़ा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए। जितने भी बच्चे हैं आप लोग जितने भी बच्चे हैं एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और आप लोग स्टेटस वगैरह लगा दीजिए ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच जाए, ये क्लास उन तक पहुंच जाए। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग देखेंगे सबसे पहले क्लास 12 इंग्लिश की बात करेंगे तो यहां आपका जो होता है ये आपका 100 मार्क्स का होता है ना। इंग्लिश आपका कितना नंबर का है? 100 मार्क्स का है, समझ गए। अब 100 मार्क्स में से आपका दो चीज आता है, एक आता है ग्रामर पर्सन, एक होता है आपका बुक पर्सन। तो ग्रामर पर्सन और बुक पर्सन दोनों से आपका क्वेश्चन रहता है ना। ग्रामर पर्सन और बुक पर्सन दोनों से रहता है। तो सबसे पहले हम लोग बुक पर्सन को देखेंगे, यानी जो हम लोगों का क्लास 12 में इंग्लिश में जो बुक है वो दो बुक है। पहला बुक है बुक 1 रैम्बो पार्ट 2। पार्ट 1 आपका 11th क्लास में होता है। पहला बुक आपको यह पढ़ना पड़ेगा क्लास 12 में, समझ गए। यहां देखो, यहां क्लास 12 लिखा हुआ है। उसके बाद जो दूसरा बुक है प्यारे बच्चों, तो दूसरा बुक बुक 2 जो होगा स्टोरी ऑफ इंग्लिश, है ना। बुक 2 कौन सा होगा? स्टोरी ऑफ इंग्लिश होगा। ये दोनों बुक आपको पढ़ना है ना। ये आपका रेनबो होगा स्टोरी ऑफ इंग्लिश और ये आपका रेनबो पार्ट 2 होगा। यही दो बुक आपके साथ होना चाहिए, है ना। अगर आप इंटर में है तो एनसीईआरटी बुक है, ज्यादा दाम नहीं है इसका, 27 रुपया, 30 रुपया, 32 रुपया करके होता है। आपके पास पहले से है कोई बात नहीं, नहीं है तो आप ले सकते हैं एक्सप्लेन करके समझने के लिए। वैसे भी यहाँ तो आपको पूरा एक्सप्लेन करके समझाया जाएगा, पूरा आपको एक्सप्लेन करके पढ़ाया जाएगा, आप लोग इसका टेंशन नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपका बुक 1 है और आपका बुक 2 है, ये चीज समझ में आ गई। चलो अब देखते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ हम लोगों को जो चैप्टर की संख्या है, तो यहाँ अगर देखा जाएगा तो बुक 1 में जो हम लोगों का है रेनबो पार्ट 2 में, इसमें 12 नहीं 21 चैप्टर है। 3 इसमें टोटल कितने चैप्टर हैं? 21 चैप्टर है। और बुक 2 की बात करें जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश है, इसमें टोटल चैप्टर 6 है। तो बुक वाला चैप्टर टोटल मिलाकर के आपका 27 चैप्टर पढ़ने हैं, है ना। 27 चैप्टर आपको बुक में पढ़ना है टोटल बुक पर्सन में। बात समझ में आ गई? बुक पर्सन में टोटल 27 चैप्टर पढ़ना है। अब जो फाइनल बोर्ड परीक्षा में मार्क्स पूछा जाता है, जो नंबर पूछा जाता है एवरेज के तौर पर, तो बुक 1 से आपका 35 से 40 नंबर पूछा जाएगा। 100 में से 35 से 40 नंबर आपका बुक 1 से रहेगा। ठीक है, जिसमें ये टोटल 21 चैप्टर पढ़िएगा
तो इससे आपका 35 से 40 अंक का प्रश्न फाइनल बोर्ड परीक्षा इंटर में रहने वाला है। उसके बाद ये जो आपका चैप्टर 6 है, इसमें अगर आप पढ़ते हैं तो 6 चैप्टर से आपका 10 से 15 क्वेश्चन रहेगा। स्टोरी ऑफ इंग्लिश से 10 से 15 क्वेश्चन रहेगा। 6 चैप्टर जो है 10 से 15 नंबर का अंक का प्रश्न आपको पूछा जाएगा। तो इसमें आपको 10 से 15 अंक पूछा जाता है, इसमें आपको 35 से 40 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। तो ये आपका बुक पर्सन हो गया। अब बाकी जो शेष है, जो रिमाइंड है, यानी इसके बाद जो प्रश्न, जो अंक होता है, वो आपका व्याकरण यानी ग्रामर से पूछा जाता है। जैसे आपकी हिंदी में क्या सिलेबस है, क्लास 12 हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी में आपका सिलेबस ये है कि हिंदी में आपको 40 अंक का बुक से पूछा जाता है, 60 नंबर का व्याकरण से पूछा जाता है। व्याकरण वाला पर्सन ज्यादा है ना, बुक वाला पर्सन थोड़ा कम है, 50 होना चाहिए, लेकिन 40 अंक का बुक से रहता है और 60 अंक का आपका व्याकरण से रहता है। तो वह हिंदी का सिलेबस है और ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है। ठीक है, अब चलते हैं कि हम लोगों को तो समझ में आ गया कि 21 चैप्टर है और 6 चैप्टर है, बाकी चैप्टर का नाम भी जानेंगे। ठीक है, अब यहां देखो ग्रामर पर्सन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां ग्रामर पर्सन की अगर बात करें प्यारे बच्चों, तो ग्रामर पर्सन से आपका 20 से 22 नंबर पूछा जाएगा, है ना। तो यहां आपको इसको ध्यान में रखना है ना। टोटल टॉपिक की बात करेंगे, सॉरी, टोटल टॉपिक 20 से 22 टॉपिक है, जिसमें आपका 45 से 50 अंक का पूछा जाएगा। ग्रामर से कितना रहेगा, 45 से 50 अंक आपका लगभग ग्रामर से, इंग्लिश ग्रामर से रहने वाला है ना। इंग्लिश ग्रामर से आपका क्वेश्चन रहने वाला है ना। तो आपका टॉपिक इसमें 20 से 22 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, जिससे आपका सारा चीज जो है क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं प्यारे बच्चों, हम लोगों ने देखा कि बुक 1 जिसका रेनबो पार्ट 2 है, इसमें टोटल चैप्टर कितना होगा। ये वाला बुक देखो, है ना, कि ये जो आपको बुक मैंने दिखाया, ये जो बुक 2 है रेनबो पार्ट 2 क्लास 12 के लिए, इसमें 21 चैप्टर है, इसमें 6 चैप्टर है। तो आप चैप्टर का नाम देखते हैं, एक एक चीज को समझने का प्रयास करते हैं। देखियो, ऑल चैप्टर्स नेम, खंड आपका हो जाएगा प्रोसेक्शन यानी गद्य खंड। गद्य खंड में टोटल 21 चैप्टर हैं। तो पहला चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति, जो गांधी जी के द्वारा लिखे गए हैं, महात्मा गांधी जी के द्वारा इनके लिखे गए। तो ये चैप्टर पढ़िएगा तो भारत की सभ्यता और संस्कृति के बारे में जानिएगा। तो ये पहला चैप्टर हो जाएगा। दूसरा है भारत इज माई होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है, जो भारत का प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति बनने के बाद वो भाषण देते हैं कि पूरा भारत अब मेरा घर है और पूरे भारत को हम कानून के अनुसार, लॉ के अनुसार हम अच्छे तरीके से चलाएंगे, है ना। तो ये है उनका भारत इज माई होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन का दूसरा चैप्टर। तीसरा चैप्टर पिंच ऑफ सनफ, है ना, मनोहर मेलगोनकर के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद है आई हैव अ ड्रीम, ये जो है चैप्टर 4 है, जिसमें आपका अलाबामा मिसिसिपी के बारे में बताया गया है। अमेरिका में गोरे और जो काले हैं उनके रंग की भेद नीति, यानी जो श्वेत और ब्लैक, श्वेत और काले यानी ब्लैक की जो नीति है, गोरा और काला का जो झगड़ा है अमेरिका में, उसके बारे में इसमें दिया गया आई हैव अ ड्रीम में। ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया है ना। उसके बाद आपका आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ये जो है बर्टरेन रसेल के द्वारा लिखा गया है, यानी जो विचार है, जैसे कि खोज किया गया, आदमी के दिमाग में विचार आया चक्का बनाने का, पहिया बनाने का, तब ना इतना बड़ी बड़ी गाड़ी चल रही है अभी, है ना। आदमी के मन में विचार आया, मतलब वो कुछ एरोप्लेन बनाने का, तभी ना आप लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, एक देश से विदेश जाने के बारे में सोचते हैं। तो विचार यानी आइडियाज जो मन में आते हैं, तो वह आदमी के जीवन को क्या करता है, हेल्प करता है, मदद करता है। अगर हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन अभी पढ़ रहे हैं, तो इंसान के दिमाग में, आदमी के दिमाग में आया, तभी ना मतलब वो ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट किया, तभी ना ये चीज हम लोगों के लिए हेल्पफुल हो रहा है। तो इंसान के दिमाग में जो आइडियाज होते हैं, जो विचार होते हैं, वो हेल्प करते हैं मानवता को, यानी आदमी को जीवन जीने में और ज्यादा मदद करते हैं। पहिए का विचार, पहिए का विकास, पहिए का जो क्या किया गया, उसका एक तरह से चलन हुआ, उससे आदमी का जीवन बिल्कुल एकदम सुखमय हो गया, कहीं से भी कहीं पहुंच सकते हैं। पहले तो आदमी पहुंचने में 10 घंटा लग जाता था। तो बर्ट्रैंड रसेल के जो आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ये लिखा गया है, इसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, उसके बाद है दी आर्टिस्ट, ये आपका दी आर्टिस्ट शिगा नोया के द्वारा लिखा गया है, जो जापानीज राइटर है। एक छोटी बच्ची होती है स्कूल का, उनको गॉड के साथ यानी लौकी के साथ खेलने में मजा आता है, लेकिन उसके माता पिता उसको पढ़ने के लिए धकेलते हैं। तो इसमें शिगा नोया दी आर्टिस्ट में ये बताई है कि एक बच्चे के अंदर जो चीज होना चाहिए उसी चीज को बढ़ावा देना है। कोई भी बच्चे को जबरदस्ती किसी भी फील्ड में नहीं भेजना चाहिए, उस चीज के बारे में जानेंगे। उसके बाद है अ चाइल्ड इज बोर्न,
है ना, ये जर्मेन ग्रीड के द्वारा दिया गया है। अ चाइल्ड इज बोर्न, यानी एक बच्चा जब जन्म लेता है भारतीय परंपरा में, भारतीय समाज में, तो क्या होता है उस चीज के बारे में इसमें जानेंगे। फिर दिया गया हाउ फ्री इज द प्रेस, यानी जो प्रेस है, जो मीडिया है, वो अभी फ्री है नहीं है। हमारे ही देश की मीडिया ले लो, वो कभी भी सच्चाई को नहीं दिखाती है। पहले के जमाने में, आज से 20 साल 15 साल पहले अगर देखा जाए, तो आदमी जब न्यूज सुनता था, खबर सुनता था, तो बिल्कुल एकदम अचंभित हो जाता था, ये कैसे हो गया, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मतलब न्यूज को वो 110% सत्य मानता था, सही मानता था। लेकिन अभी अगर न्यूज सुनता है, तो आदमी पहले अपने आप में क्लियर करने लगता है कि हाँ ये सही है या गलत है। मतलब इस तरह से भ्रम फैला दिया है। तो मीडिया से, यानी जो आपका न्यूज है, चैनल्स हैं, उससे अभी हम लोगों का विश्वास उठ चुका है, क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं किसी के तहत काम करते हैं, किसी एजेंसी का, किसी पार्टी का सपोर्ट करके वो लोग पैसा लेके, पैसा खा के काम करते हैं, है ना, और झूठ को गलत, गलत को झूठ, सही, सही को गलत दिखाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज हो जाएगा। जैसे कि कल जो है आपकी जैसे कि कल जो है आपका केजरीवाल, है ना, जो आम आदमी पार्टी का नेता है, उसका पूरा नैरेटिव सेट किया गया उनका इलेक्शन के समय कि ये जो है शराब घोटाला में बहुत बड़ा आरोपी है, शराब घोटाला किया, शराब घोटाला किया। लेकिन कल कोर्ट से छूट गया, कोर्ट में कोई दोषी नहीं, कोई उसके खिलाफ जो है सबूत नहीं पाया गया। तो ये सब क्या होता है, मीडिया ने बिना सबूत के आधार पर उसके खिलाफ नैरेटिव सेट कर दिया, तो मीडिया बिक चुका है। तो प्रेस फ्री कहाँ है? हाउ फ्री इज द प्रेस? प्रेस फ्री होगा, यानी प्रेस के ऊपर कोई दबाव नहीं होगा, तभी ना वो आम आदमी का बात को उठाएगा। उसके ऊपर दबाव बनाता है, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े जो लोग हैं, उसको पैसा देता है, दबाव बनाता है कि नहीं ये नहीं, ये नहीं, ये ऐसे नहीं, ऐसे दिखाओ, ऐसे नहीं, ऐसे दिखाओ, है ना। तो इस तरह से क्या हुआ कि आम आदमी का जीवन जीना कठिन हो गया। सत्य की खोज हम लोग अपने से करने लगे, है ना, और सत्य हम लोग तक पहुंच नहीं रहा है। ठीक है, उसके बाद दिया गया है दी अर्थ, तो ये हो गया, है ना, दी अर्थ। ये जो है प्यारे बच्चों, ये एच ई बेट्स के द्वारा लिखा गया है। दी अर्थ एच ई बेट्स के द्वारा लिखा गया है, यानी जो जमीन है, जमीन का टुकड़ा, एक किसान के बारे में इसमें बताया गया। उसके बाद है इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, यानी भारत को एक यात्रियों के नजर के रूप में देखा गया है, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई। उसके बाद है अ मैरिज प्रपोजल, है ना, एंटन चेकअप के द्वारा लिखा गया है। और इसमें एक लड़का एक लड़की से क्या करता है, शादी करने के लिए उनको प्रपोजल देता है। तो ये सब चीज के बारे में इसमें दिया गया है। तो टोटल आपका प्रोज सेक्शन, ये आपका प्रोज सेक्शन है। बुक वन में 2 सेक्शन है, प्रोज सेक्शन एंड पोएट्री सेक्शन। तो प्रोज सेक्शन समझ में आ गया। अब देखो अगला जो है प्यारे बच्चों, वो आपका पोएट्री सेक्शन, जिसको हम लोग काव्य खंड बोलेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। इतना मजेदार चैप्टर है, ये तो हम लोग पढ़े ही हैं। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, मेरे प्रियतम मैं आपको छोड़ के दूर नहीं जा रहा हूं, है ना। और ये लिखा गया है आपका जॉन डॉन के द्वारा। ठीक है, जर्मेन ग्रीड, जिसको हम लोग मेटाफिजिकल पोएट के रूप में जानते हैं। जब चैप्टर को पढ़ेंगे तो पूरा व्याख्या करके आप लोगों को बताया जाएगा। उसके बाद है हम लोगों का सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, है ना। उसके बाद है हम लोगों का नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी पेड़ के पत्ते अब झड़ रहे हैं। जब पेड़ जब बहुत बड़ा हो जाता है ना, तो उसके पत्ते झड़ने लगते हैं एक समय आने के बाद। उसी तरह से इंसान का जब एज पूरा हो जाता है, इंसान की आयु जब पूरा हो जाता है, तो एक समय के बाद उसके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, और फिर एक समय के बाद उनको मृत्यु प्राप्त होता है। वो मर जाते हैं, डेथ कर जाते हैं, देहांत कर जाते हैं, उनका अंतिम संस्कार कफन दफन कर दिया जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, एक जीवन को, यानी पेड़ के माध्यम से, एक पत्ते के माध्यम से आदमी के जीवन को दिखाने का प्रयास किया गया। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी अब पेड़ के पत्ते झड़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये समझो, आदमी के ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड करके आपको समझना है कि हाँ भाई, अब आदमी का जो जीवन है वो मतलब धीरे 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 वो नीचे जा रहा है। अब वो जीने के लायक नहीं है। उसके हैंड्स एंड फ्रीजेस, हैंड्स एंड आईज एंड ईयर्स वर फ्रीजेस आफ्टर सम टाइम, यानी कुछ समय के बाद जो होता है, हाथ आंख कान काम करना बंद कर देता है। वो चीज के बारे में इसमें दिया गया है। और टू ऑटम, यानी जो पतझड़ का मौसम है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। मैचुरिंग सन जो होता है, मैचुरिंग सन का मतलब होता है जब पूरा सूरज लाल हो जाता है ना। जो 12 बजे का दिन होता है, सूरज पूरा लाल हो जाता है। और टू ऑटम, सूरज लाल तब तो होती है, उसी समय जो क्या होता है, उसी समय क्या होता है भैया, कि भाई जो पतझड़ का मौसम है, तो फल उसमें पकने लगते हैं। एंड इपिटाफ, इपिटाफ का मतलब होता है कब्र, यानी समाधि,
एक लेडीज होती है, एन एपिटाफ वाल्टर डेलामेर के द्वारा लिखा गया है। एक लेडीज होती है, वो खूब उनको चाहते हैं, लेकिन वो लेडीज का देहांत हो जाता है, मर जाती हैं, उसी के बारे में इसमें दिया गया है। दी सोल्जियर, ये आपका लिया गया रूपर्ट ब्रूक के द्वारा, यानी दी सोल्जियर, सॉरी द सोल्जियर होगा, दी नहीं होगा, सॉरी। अब द सोल्जियर जो लिखा गया है, ये आपको रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है, जो जर्मन मतलब जो इंग्लैंड के कवि हैं, पोएट हैं, और वो इंग्लैंड के सोल्जियर की तारीफ करते हैं, है ना। तो द सोल्जियर जो लिखा गया है आपका रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया, ये कवि हैं, उनकी तारीफ करते हैं, तो ये हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मैकेविटी द मास्टरी कैट, है ना, यानी जो टीएस एलियट के द्वारा लिखा गया। टीएस एलियट अपना पालतू बिल्ली के बारे में इसमें बताता है, कभी दूध पी लेता है, कभी कुछ खा लेता है ना। उसके बाद दिया गया द फायर हैमन के की एन नासिर वांजी दारूवाला के द्वारा दिया गया है। उसके बाद सनेक, है ना, उसके बाद दिया गया सनेक, जिसमें सनेक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपका मोस्ट फेवरेट है, माय ग्रैंड मदर्स हाउस, कमला दास के द्वारा लिखा यह है, जो भारतीय पोएटिज होती हैं, है ना। कमला दास का जो जीवन है उनके बारे में जानेंगे थोड़ा बहुत, है ना, कैसे वो हिंदू धर्म को छोड़ के इस्लाम धर्म को एक्सेप्ट कर ली, है ना, तो वो सारी चीज के बारे में हम लोग इसमें जानेंगे, ठीक है। तो टोटल बुक 1 में चैप्टर कितना है, 21, प्रोज सेक्शन एंड पोएट्री सेक्शन मिलाकर के 21 चैप्टर। थोड़ा बहुत हम आपको बताए राइटर का नाम क्या क्या दिया गया इसमें, इस तरह से थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग, जो चलेंगे प्यारे बच्चों, अब हम लोग चलते हैं कहां, अब हम लोग चलते हैं बुक 2 में, स्टोरी ऑफ इंग्लिश। तो इसमें टोटल 6 चैप्टर है। पहला चैप्टर है ओल्ड इंग्लिश, यानी जो ओल्ड इंग्लिश है, ओल्ड इंग्लिश पीरियड है, उसके बारे में जानेंगे, यानी पुराने, आज से 600 साल पहले, 500 साल पहले इंग्लिश के क्षेत्र में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, वो चीज के बारे में जानेंगे। मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, यानी हम लोग जानते हैं कि अब पूरी दुनिया में एक ही भाषा कहीं ना कहीं समझी जाती है, इंग्लिश ही चलता है, कहीं भी चले जाओ तो वो आपको इंग्लिश में अगर बात करेंगे तो समझ जाएगा। अफ्रीका चले जाओ, इंग्लिश में बात करना पड़ेगा, हिंदी कोई नहीं समझेगा। तो इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, यानी जो इंग्लिश है एक वैश्विक भाषा के रूप में अभी जाना जाता है। अभी भारत में ही देख लो, आप जाइए साउथ इंडिया में, आपका हिंदी नहीं समझेगा, वो लोग आएगा तमिलनाडु वाले तमिल भाषा बोलेगा, वो लोग भी नहीं, हम लोग भी नहीं समझ पाएंगे। तो अब ये इंग्लिश को नॉर्थ एंड साउथ इंडिया का लिंक लैंग्वेज कहा जाता है ना। यानी जो इंग्लिश है, इंग्लिश भाषा को साउथ एंड नॉर्थ इंडिया का लिंक लैंग्वेज कहा जाता है। यही वो भाषा है जो साउथ एंड नॉर्थ इंडिया को आपस में जोड़ के रखा है। बाकी ना उसकी भाषा हम समझते हैं, ना वो मेरी भाषा समझते हैं, ठीक है। अगर इंग्लिश नहीं होगा तो फिर हम लोग आपस में बात भी नहीं कर पाएंगे। अगर हम लोग को आपस में जोड़ के रखा है तो इंग्लिश भाषा ने जोड़ के रखा है, इसलिए फॉरेन कंट्री का भाषा है, फिर भी हम लोगों के काम में आया है। उसके बाद है स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा, है ना, इंग्लिश ड्रामा। उसके बाद है स्टोरी ऑफ नोवेल इन इंग्लिश, है ना। तो टोटल 6 चैप्टर इसमें पढ़ने हैं, जिससे 10 से 15 नंबर आपका क्लियर होता है। अब आपका बुक पर्सन हो गया, दोनों बुक तो आपको बता दिए, तैयारी कहां से करनी है सारा चीज हम बताने वाले हैं, इसका टेंशन मत लो। तो ये दोनों बुक का क्लियर हो गया, कितने कितने चैप्टर हैं। अब चलते हैं ग्रामर पर्सन में, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ग्रामर पर्सन, इंग्लिश ग्रामर, यहां देख रहे हो, इंग्लिश ग्रामर मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, इंग्लिश ग्रामर, है ना। अब देखिएगा क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, मैंने बताया कि 20 से 22 टॉपिक इसमें आपको पढ़ने हैं। पहला टॉपिक होगा आर्टिकल, है ना। आर्टिकल जो होगा द एंड ए एन एंड द, है ना, ये क्या है आपका आर्टिकल है। दे आपका क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है। ए एन आपका इंडेफिनेट आर्टिकल है। तो आर्टिकल जो होता है ये नंबर को दिखाने के लिए, है ना, ए एन का प्रयोग किया जाता है, और साथ ही साथ द का जो प्रयोग किया जाता है ये आपका प्रॉपर नाउन के पहले आता है। इसका बहुत सारे नियम से होते हैं, बहुत सारे रूल से होते हैं, वो चीज के बारे में जानेंगे। तो ए एन अंदर द का यूज कहां किया जाता है, कहां उसको हटाया जाता है। आर्टिकल से आप लोगों का क्वेश्चन 3 से 4 नंबर का रहता है ना। कितना मार्क्स से का पूछेगा, 3 से 4 नंबर। उसके बाद नाउन, यानी संज्ञा के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन, है ना। उसके बाद आप लोगों का जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इंग्लिश में जो, हिंदी में जो आपको संज्ञा के प्रकार 5 पढ़ाए गए हैं, वही प्रकार आपको इंग्लिश में भी पढ़ने हैं, 5 प्रकार के संज्ञा यानी नाउन। तो इससे आपका 2 से 3 नंबर का पूछा जाता है। प्रोनाउन की बात करें, है ना, प्रोनाउन क्या होता है, विच वर्ड्स यूज टू इन द प्लेस ऑफ नाउन दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन, यानी वैसे वर्ड, वैसे शब्द जिसका प्रयोग नाउन के स्थान पर किया जाता है, नाउन के प्लेस पर किया जाता है, उसको हम लोग प्रोनाउन बोलेंगे। तो प्रोनाउन से आपका क्वेश्चन रहेगा 3 से 4 नंबर का। एडजेक्टिव की बात करें तो एडजेक्टिव जो होता है ये आपका विशेषण होता है ना, तो इससे आपका क्वेश्चन रहेगा 4 से 5 नंबर का। वर्ब की बात करें प्यारे बच्चों, वर्ब होता आर साइलेंट होगा, वर्ब नहीं बोलोगे, ठीक है। तो वर्ब जो होता है, तो ये किसी भी क्रिया को हम लोग क्या, क्रिया को ही वर्ब कहते हैं।
आप हिंदी में क्रिया का मतलब समझते हैं, काम करना, किसी के अंदर ना लगा रहे लास्ट में, उसको हम लोग क्रिया बोलेंगे। दौड़ना, खाना पीना, सोना, वर्किंग, दैट इज कॉल्ड वर्ब, यानी जो भी वर्क है वो आपका वर्ब कहलाएगा, क्रिया, है ना। तो क्रिया से आपका क्वेश्चन रहेगा 1 से 2 नंबर का ही पूछा जाएगा, है ना। उसके बाद है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। उसके बाद आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है टेंस, टेंस के बारे में हम लोग जानेंगे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, उसके भी प्रकार जानेंगे। तो टोटल इसमें अगर प्रकार प्रकार जानते जाएंगे, टोटल 72 प्रकार से आप लोग को पढ़ने पड़ेंगे, है ना। 72 टाइप्स ऑफ सेंटेंस यानी टेंस आपको पढ़ना पड़ेगा। टेंस की अगर बात करेंगे तो टोटल कितने प्रकार हो जाते हैं यहाँ आपका, ये 3 प्रकार हो जाता है। 3 प्रकार का फिर 4 प्रकार होता है आपस में जाकर के, है ना। फिर उसका अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, निगेटिव, इस तरह से होता है, ठीक है। तो आपको हम इसमें पढ़ाने वाले हैं 72 टाइप्स ऑफ टेंस, है ना। तो यहां आपको टेंस से आपका 3 से 4 नंबर रहेगा। उसके बाद आपका वॉइस, ये इंपॉर्टेंट है। वॉइस जो होता है आपका, यहां आपको पूछा जाएगा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, है ना। तो यहां सीता सिंगिंग अ सॉन्ग, सीता सिंगिंग ए सॉन्ग, अ सॉन्ग सिंग्ड बाय सीता। तो इस तरह से आप सुने होंगे ना, बाई वगैरह लगा करके जो बनाया जाता है। तो हम आपको यहां बता नहीं रहे हैं कि किस तरह से आपको पढ़ना है, या आपको थोड़ा बहुत हम हिंट दे रहे हैं कि क्या क्या पढ़ना है। तो वॉइस के अंदर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ना है, इससे आपका 2-3 नंबर रहेगा। नरेशन पढ़ना है प्यारे बच्चों। नरेशन क्या होता है कि यह संक्षेपण होता है, ठीक है। नरेशन के अंतर्गत आपका 2 से 3 नंबर रहेगा। ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ना है, 6 से 8 नंबर का पूछा जाएगा ऑक्सिलरी वर्ब, है ना, ऑक्सिलरी वर्ब। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस, 2 सेंटेंस दे देगा, आपको कहेगा कि जोड़ो इसको आपस में। जैसे कि हिंदी में 2 वाक्य दे देता है और कहता है कि इसका आपस में जोड़ो। उसके बाद दिया गया है करेक्ट है इनकरेक्ट सेंटेंस, है ना। करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेंस जैसे वर्ड है वहां भी करेक्ट इनकरेक्ट देखा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन टैग, है ना। क्वेश्चन टैग के अंतर्गत है आई एम गोइंग टू, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। मैं खाना खा रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं। देखो, वर्ड एक ही है, लाइन एक ही है, लेकिन जब बोलने का नजरिया, बोलने का तरीका बदल जाता है तो उसका मीनिंग भी बदल जाता है। आप स्कूल जा रहे हैं, हम बोलेंगे आपको कि आप स्कूल जा रहे हैं, नॉर्मल वे में अगर बोलेंगे तो आप समझिएगा हाँ हम स्कूल जा रहे हैं। लेकिन हम बोलेंगे आप स्कूल जा रहे हैं, ये क्या हो गया, ये क्वेश्चन हो गया कि आप स्कूल जा रहे हैं, है ना। तो भाई वर्ड एक ही है, सेंटेंस एक ही है, लेकिन बोलने का थोड़ा जो लैरिक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैरिक। जैसे कि हम लोग परगीत और समाज हम लोग पढ़े हैं हिंदी में, तो परगीत का मतलब क्या होता है, लैरिक जो है उसका चेंज होने से उसका मीनिंग भी चेंज हो गया। तो इसको कहते हैं क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग के बारे में जानेंगे, ऑड वन के बारे में जानेंगे, है ना, ऑड वन। उसके बाद एडियम्स एंड फ्रेजेस, जैसे कि मुहावरा वर्ग के बारे, मुहावरा वगैरह के बारे में जानेंगे। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, यानी जो हम लोगों का सिनोनिम्स का मतलब होता है समान अर्थ वाले शब्द, जैसे कि पानी को जल कहते हैं, जल को नीर कहते हैं, है ना। आग को पावक दहन, उसके बाद घोड़ा है तुरंग घोटकबाजी। तो ये पर्यायवाची शब्द को ही हम लोग कहीं ना कहीं समान अर्थ वाले शब्द कहते हैं। उसके बाद एंटोनिम यानी उल्टा यानी विपरीत, आग का क्या हो जाएगा बताओ, दिन का रात, आगे का पीछे, है ना, आकाश का पाताल, है ना, ये उल्टा शब्द हम लोग पढ़ेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी बहुत सारे लाइन के लिए, बहुत सारे शब्दों के लिए एक ही वर्ड। उसके बाद सिंटैक्स, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया। उसके बाद आपका स्पेलिंग टेस्ट देगा, है ना, कहेगा कि बताओ स्पेलिंग, कमिटी का स्पेलिंग बताओ। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, देख के, बिना देखे नहीं, हाँ ना, मतलब आप लोग कहीं देख करके नहीं, अगर आपको रियल में पता है कि कमिटी का स्पेलिंग क्या होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, कमिटी। उसके बाद दिया गया है आपका ट्रांसलेशन, उसके बाद दिया गया है लेटर राइटिंग एंड एप्लीकेशन, उसके बाद दिया गया ऐसे। तो इस तरह से आपको इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन रहने वाला है। तो आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया, यस या नो, थोड़ा बहुत भी समझ में आया। अब देखो प्यारे बच्चों, एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहने वाला है वो चीज देख लो। एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे तो यहां अगर देखेंगे प्यारे बच्चों, तो यहां सब्जेक्टिव 50 का, ऑब्जेक्टिव 50 का। बिहार बोर्ड वालों थोड़ा सा जान लो, सब्जेक्टिव कितना 50 का, ऑब्जेक्टिव आपका 50 का रहेगा। अब यहां देखेंगे तो सब्जेक्टिव की अगर बात करेंगे तो मैच वाला 10 नंबर का पूछा जाता था, अभी नहीं पूछा जाएगा। सब्जेक्टिव में आपको 8 नंबर का आपका ऐसे रहेगा। नोट ऑन इंग्लिश 5 नंबर का रहेगा, इंग्लिश पर नोट करने के लिए कहेगा। नोट लिखने के लिए 5 नंबर का एप्लीकेशन रहेगा, एप्लीकेशन और लेटर 5 नंबर का रहेगा, है ना। पैसेज और पैसेज 4 मार्क्स का रहेगा। शॉर्ट क्वेश्चन 10 मार्क्स का रहेगा। एक्सप्लेनेशन आपका 8 मार्क्स का रहेगा, कोई दे देगा लाइन, है ना, कोई पोएम का उठा करके बोलेगा कि इसको एक्सप्लेन करो। समरी रहेगा 10 नंबर का।
उसके बाद ट्रांसलेशन रहेगा 5 नंबर का, हिंदी दे देगा लाइन, कहेगा कि इसका इंग्लिश बनाओ, ठीक है। अब मैं स्कूल जा रहा हूं, ठीक है, इसका बोलेगा कि इसको इंग्लिश में बोलो, तो ट्रांसलेशन आपका रहेगा, ठीक है। अब यहाँ ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो ऑब्जेक्टिव आपका 100 को पूछा जाएगा। बिहार बोर्ड में डबल ऑप्शन रहता है जिसमें आपको 50 बनाने होते हैं। 100 पूछा जाएगा जिसमें आपको कितने बनाने होंगे, 50 बनाने होंगे, है ना। बुक पर्सन, इस तरह से आपका समझ में आ गया। तो यहां आपको ये चीज आप लोगों को समझना है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन रहने वाला है। अब तैयारी कहां से करनी है ये चीज तो नहीं पता, सर तो बता तो दिए, लेकिन अब तैयारी कहां से करनी है ये चीज आप बताइए, ठीक है। तो तैयारी की बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो तैयारी का देख लो, है ना। अब यहां ये आपका सफलता बैच है, सफल एकेडमी एप्लीकेशन में, इसको जाकर के आप लोग ज्वाइन कीजिएगा फटाफट। जितने भी बच्चे हैं आप लोग सफल एकेडमी ऐप में जाकर के सफलता बैच को ज्वाइन करेंगे, उसी में आपका सारा सब्जेक्ट का तैयारी होगा। इसमें से जो भी सब्जेक्ट है आपका, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, होम साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, म्यूजिक, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, इसके अंदर जो ग्रामर पर्सन है, कवायद, व्याकरण और ग्रामर, वो भी आपका इसमें ऐड है ना। तो यहां आपको देखना है कि ये जो सफलता बैच है उसको जाकर के आपको लेना है ना। फीचर्स आपका दिया गया है, लाइव क्लास, टेस्ट, क्रैश कोर्स, रिकॉर्डेड, डाउट क्लास, ट्रिक, पीडीएफ नोट्स, उसके बाद दिया गया है होमवर्क, उसके बाद आपका एग्जाम टिप्स, उसके साथ साथ पीडीएफ नोट्स, आपका तीनों प्रकार का सारा चीज रहेगा, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, थ्योरी, और भी बहुत सारी चीजें हैं, इतना हम बोल नहीं सकते हैं। टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, गेस्ट क्वेश्चन, ये सारी चीज आपको बैच में मिलेगा। तो बैच का प्राइस बहुत कम है प्यारे बच्चों, 999 है। आप लोग जाकर के बैच को ज्वाइन करेंगे। जो भी बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं किए, इस नंबर पर कॉल या मैसेज करेंगे 9263 0246 92 पर, आपको सारी चीज बता दिया जाएगा, है ना। आपको जो है सारा चीज जो है बता दिया जाएगा। इस तरह से आप बैच को ज्वाइन करेंगे और अच्छी तरह से आप लोग तैयारी में जुट जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को सिलेबस समझ में आया या नहीं आया, थोड़ा बहुत आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। और अगर समझ में आया तो दिल एक ठो कमेंट करके भेजिएगा। नहीं समझ में आया तो जो चीज समझ में नहीं आया तो उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, उसको हम अगला क्लास में समझाने का कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। तो क्लास कैसी लगी इसके बारे में आप लोगों को प्रतिक्रिया जरूर देना है। फिर आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चलिए, ठीक है, चलिए बढ़िया। अब बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा क्या क्या तैयारी चल रहा है आप लोगों का। हम्म हम्म चलो बढ़िया, ठीक है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या क्या आप लोगों का तैयारी चल रहा है। चलो ठीक है, तब फिर आइए क्लास में, अगली क्लास में, है ना। आगे भी क्लास आपकी होगी 2-3 क्लास, उसके बाद फिर आपका चैप्टर 1 से स्टार्ट होगा। 2-3 सब्जेक्ट का सिलेबस ही है और बाकी सब हो गया। एक दिन सिलेबस का क्लास होगा, उसके बाद फिर आपकी कंटिन्यू चलेगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।